तो स्वागत है आप लोगों का अपना भोजन एक जीवन में। तो इस YouTube चैनल पे जितना भी वीडियो डाला जाता है उसमें मेरा एक ही मकसद रहता है कि जिन व्यक्तियों का डायबिटीज़ या जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए कम से कम डाइट के थ्रू जो है उस सारी चीज़ों का जो है वो कंट्रोल किया जाए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कुछ भी हो जो रिलेटेड हो हार्ट और डायबिटीज से। आज आप लोगों को एक दवा जो है वो भारत में धड़ल्ले से वो बिक्री हो रहा है, बहुत दिनों से बिक रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। उसमें क्या है ना कि एक दवा है जिसका नाम है विक्स। अब तो छोड़िए वो दवा नहीं रह गया, अब उसको चॉकलेट के रूप में लोग प्रयोग करने लगे हैं। अब सोचिए विक्स जो है ना एक प्रकार का दवा है जो एक विदेशी कंपनी यानी कि ये जो अमेरिका की कंपनी है प्रोक्टर एंड गैम्बल नाम का एक कंपनी है जो कि उसका निर्माण करती है। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्यचकित होइएगा आप लोग कि ये जो यूएसए का यानी कि अमेरिका का जो दवा कंपनी है प्रोक्टर एंड गैम्बल, वो अमेरिका में ये जो विक्स का दवा जो बनाती है वहाँ पे बैन है। वहाँ पे बैन है विक्स जो है, ये जो हम लोग चॉकलेट के रूप में उपयोग करते हैं, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। ये जो गले का खराश होता है या गले का जो भी समस्या है तो क्या लोग बोलते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन का जो है विक्स का गोली ले लीजिए, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा विक्स के बारे में कितना बड़ा गंदा खेल खेला जा रहा है हम लोगों के देश के लोगों के साथ। और ऐसा नहीं कि वो दवा कंपनी ही हम लोगों के साथ खेल रही है, और वो भी जो है ना जान से खेल रही है। अगर पैसे से खेलती, अगर पैसा हम लोग से लेती तो काफ़ी हद तक वो बर्दाश्त था, लेकिन जान से खेलती है। अब आप लोग को बताते हैं वो कैसे जो है हम लोगों का जान से खेलती है। ये विक्स जो है वो यूएसए की कंपनी है प्रोक्टर एंड गैम्बल। तो यूएसए में यानी कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हम कर रहे हैं। अमेरिका में अगर कोई डॉक्टर विक्स का दवा जो है प्रिस्क्राइब करता है, दवा को लिखता है किसी पेशेंट को, तो अगर वहाँ की सरकार को अगर पता चल जाती है तो उस डॉक्टर का 14 साल का जेल हो जाता है और उसकी डिग्री जो है छीन ली जाती है। सोचिए, ये विक्स के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। ये अमेरिकन कंपनी है प्रोक्टर एंड गैम्बल, और वहाँ पे उस देश की कंपनी है और उस अपने देश में ही वो दवा नहीं बेच पा रही है, वहाँ पे वो बैन है। ये विक्स जो है वहाँ पे ऑलरेडी बैन है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों का देश भारत, यहाँ पे धड़ल्ले से बिक रहा है। अच्छा वो तो दवा दुकान छोड़ दीजिए, ये किराना स्टोर में भी विक्स का गोली आपको मिल जाएगा। और ये कितना खतरनाक है आप इससे अनुमान लगाइए कि कितना प्रकार का बीमारी उससे होता है। आप ये चीज़ जानिए भारत में जो है ना ये विक्स वेपरब नाम की दवा से ये बेचा जाता है भारत में। और ये अमेरिकन कंपनी है और वहाँ पे इस दवा को बेचना बैन है, प्रतिबंधित है। WHO ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है इसको घोषित कर दिया है यह एक जहर है। विक्स क्या है? एक जहर है, WHO घोषित कर दिया है। लेकिन वही आप देखिए यहाँ पे किराना स्टोर में मिल रहा है। और वो तो छोड़ दीजिए, हद तो तब पार हो गया जब यहाँ के लोग क्या हैं इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है उनको गले में खिचखिच हो चाहे नहीं हो, वो विक्स का जो चॉकलेट आता है उसको डेली यूज वो करते हैं। बहुत सारे लोगों को विक्स का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और वो जनरली उनको कुछ भी नहीं होता फिर भी वो विक्स का गोली जो है वो चॉकलेट के रूप में खाते हैं। बताइए, जिस दवा कंपनी जिस देश की दवा कंपनी वो अपने देश में नहीं बेच पा रही है, और हम लोगों का देश जो भारत है ये धड़ल्ले से बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, लेकिन इस पर कोई प्रतिबंध लगाया गया नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ की सरकार भी मिली हुई है। ये आज से चला नहीं आ रहा है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है और सारी सरकारें मिली हुई हैं। इससे मुनाफा घूसखोरी बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। आप यहाँ पे ये चीज़ को देखिए कि
सबसे पहली बात ये है कि ये विक्स का ये जो चॉकलेट या दवा जो हम लोग खाते हैं, ये क्या क्या इससे बीमारी हो सकता है। टीबी हो सकता है, इससे टीबी हो सकता है, अस्थमा का बीमारी हो सकता है। ये सब जो है ये बीमारी छोटा मोटा बीमारी नहीं है। और तो जो जिस चीज़ से ये सारे बीमारियां हो रही हैं उस चीज़ को हम लोग चॉकलेट के रूप में ये बच्चे लोग खा रहे हैं, बड़े लोग खा रहे हैं, बूढ़े लोग खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एक कानून पास किया गया है, कानून पास किया गया है कि कोई भी दवा का आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, टीवी पर प्रचार नहीं कर सकते हैं, अखबारों में प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां भारत में देखिए, टीवी पर प्रचार होता है, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर जो अभी वर्तमान समय में कप्तान है, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे भारतीय क्रिकेटर हुए जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार किए और अभी कंटिन्यू किए जा रहा है। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। बताइए क्या हो रहा है। देखिए, भारत में ये जो कानून है ना, उस कानून के अनुसार किसी भी दवा का आप टीवी पे प्रचार नहीं कर सकते हैं, अखबार में प्रचार नहीं कर सकते हैं, मैगजीन पे विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद, नियम कानून होने के बावजूद, यहाँ पे सारी दवाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रिश्वत लेके, पैसों की ताकत पे घूसखोरी करके सारे चीज़ का प्रचार प्रसार हो रहा है, जबकि ये सारा चीज़ बैन है, ये नियम बना हुआ है कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम लोगों के देश के जो क्रिकेट कैप्टन हैं रोहित शर्मा, वो प्रचार कर रहे हैं। तो बताइए क्या हालात होगा इस देश का। यहाँ के लोग अगर नहीं समझेंगे तो आने वाला समय में बहुत ज़्यादा समस्या होगा। और आप लोगों को ये चीज़ भी बता देते हैं, ये जो हम लोग कोरोना का वैक्सीन लिए हैं ना, इसका फ़ायदा तो बता दिया गया, लेकिन इसका हानि नहीं बताया गया है। इससे क्या हानियां होगी हम लोगों के शरीर पे, ये चीज़ अभी तक नहीं बताया गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के साथ हार्ट अटैक का समस्या जो है आ रहा है, बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं। अब बड़े बड़े जो लोग हैं उनको हार्ट अटैक अगर आता है, तो बड़े लोग हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, चाहे वो बड़े कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, तो अगर वो एक्सपायर करते हैं, वो मरते हैं, तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी अखबारों में मिल जाती है। लेकिन जो बेचारे छोटे छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, वो जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उसके बारे में तो नहीं बताया जा रहा है। और सरकार से आप पूछिएगा कि डेटा क्या है, इस साल जो है कितने लोग हार्ट अटैक से मरे हैं, तो लगभग में बता देते हैं कि हो सकता है लगभग लाख। अरे भाई, कितना लाख मरा है उसको तो बताइए, तब जाके वो क्या बोलेंगे। ये सेंसिटिव चीज है, इसको उजागर नहीं किया जा सकता है। तो बताइए क्या हालात होगा यहाँ, क्या हालात हो रहा है। आपको एक चीज और बता देते हैं, ये जो विक्स की गोली जो आप खिचखिच दूर करो, उसके लिए ये खिचखिच जो होता है, खराश होता है, उसको भगाने के लिए जो आप विक्स की गोली लो, विक्स की गोली लेते हैं, विक्स की दवा लेते हैं, तो वो विक्स की दवा नहीं लेते हैं, वो जहर है। तो उसके जगह आप क्या करिए, दालचीनी ले लीजिए, जो हर एक किराना स्टोर में उपलब्ध है, आपके घरों में भी होगा, आपके किचन में भी हो सकता है दालचीनी। आप उसको क्या कर दीजिए, दालचीनी को जो है उसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और उसको शहद के साथ उसको खाइए, 3 दिन में आराम हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम वो ले रहा है, 3 दिन टाइम ले रहा है, लेकिन जड़ से खत्म कर दे रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप लोग उस काम को नहीं करेंगे, जाएंगे दुकान जाके दौड़ के, जो है हर एक किराना स्टोर पर भी जहर तो उपलब्ध है विक्स के रूप में, उसको खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। उसका तो पता चल गया कि फायदा क्या है, लेकिन उसका हानि क्या है ये आप लोग को नहीं पता है। जो दवा कंपनी इसका निर्माण कर रही है वो अपने देश में नहीं बेच पा रही है, उस अपने देश में क्या है, वो बैन है, प्रतिबंध है, भारत में धड़ल्ले से बिक रहा है।
तो आप लोगों से आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप ये जो विक्स का जो दवा है, विक्स नाम का ये जो जहर है, उसको अपने घरों से बाहर फेंकें और आरटीआई के माध्यम से सरकार से आप सवाल करें कि ये जो विक्स का दवा है अगर अमेरिका में बैन है, जो अमेरिकन कंपनी बना रही है, वो अपने देश में नहीं बेच पा रही, तो हम लोग का देश में ये क्यों बेच रही है, यहां पे क्यों नहीं बैन है? सरकार से सवाल करिए, चाहे कोई भी सरकार हो सकता है ये वीडियो सेंसिटिव हो, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको जितना खोना था हम खो चुके हैं, लेकिन अब मेरा काम एक ही रह गया, प्राइमरी मेरा प्रायोरिटी पहला काम क्या रह गया कि जो हम खो चुके हैं वो दूसरे लोग ना खोएं। और ये चीज आपसे गारंटी लेते हैं, कंफर्म करते हैं कि स्टडी करने के बाद कि जो लोग शुगर से ग्रसित हैं या जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको घरेलू जो खान पान है उसका उपयोग करके काफ़ी हद तक उनका इलाज तो कर ही लेना है, चाहे जहाँ घूमना पड़े वहाँ घूमेंगे। कम से कम 2-4 लोग ही अगर इस बात को समझ गए तो हम समझेंगे कि नहीं, हम अपने गार्जियन के लिए, अपने पिताजी के लिए कुछ किए। बताइए, आपको एक चीज़ बताते हैं, भारत में शायद एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी 28 जनवरी 2013 को एक आरटीआई किया गया था। भारत के कोई लोग हैं, रियल चीज़ है ये। 28 जनवरी 2013 को आरटीआई किया गया। वे आरटीआई के वेबसाइट पर ये सवाल पूछा गया, लेकिन अभी तक सोचिए 2023 हो गया, 10 साल बीत गया, लेकिन अभी तक उसका जवाब मिला नहीं है, अभी तक नहीं मिला है जवाब। और आरटीआई का काम क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिलेगा, लेकिन अब क्या है, यहाँ की सरकारें ये सोच लेती है कि जिसके बारे में हमको नहीं बताना है उसको सेंसिटिव एरिया में रख दो, कि ये बात जो है आपको एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, उजागर नहीं कर सकते हैं, इसमें समस्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घोटाला हो रहा है, और आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो विक्स का जो दवा बेचा जाता है ना, कंपनी को 20,000 गुना फायदा होता है, तो उसमें से जो है सरकार को भी जाता है पैसा। उसके बाद अगर हो हल्ला हुआ, बहुत सारी दवा जो है ना, दवा का कंपनी है, वो बैन कर दिया गया, लेकिन क्या फायदा, वो कोई दूसरा नाम से चला रहा है, कोई दूसरा नाम से जो दवा बैन किया, जो उसका नाम है, जैसे मान लेते हैं विक्स है, तो विक्स को बैन कर दिया, तो विक्स की जगह दूसरा नाम देके चला देगा। बताइए, आप विक्स नहीं खा रहे हैं, आप कोई दूसरा कंपनी का उसका नाम चेंज हो गया, अब वो खा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है ना कि हम विक्स नहीं खा रहे हैं, इनडायरेक्टली तो आप वही खा रहे हैं, नाम अलग है, सारा कंटेंट जो है, वो मटेरियल जो है, वो सब उसमें है, वही तो है, सिर्फ पैकेट का कवर चेंज हुआ है। तो बहुत सारी दवाएं बंद भी हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि वो परमानेंट बंद हो गई, वो कोई और नाम से चल रही है। आप लोग सुने होंगे पैरासीटामोल की जगह निमोसलाइट, वो बहुत सारे देशों में बैन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पैरासीटामोल काम करता है, वही काम निमोसलाइट काम करता है, लेकिन निमोसलाइट से जो है बहुत सारे हानि है। और निमोसलाइट क्यों बोले, जितना भी अंग्रेजी दवा है ना, सारे से हानि है, साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। तो खैर, अब इस लाइन में है तो चर्चा करते रहेंगे हम आप लोगों से। तो आज तो विक्स के बारे में चर्चा किए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अवेयर करिए और सारे लोगों को जानकारी दीजिए कि क्या है। तो फिर इसी तरीके से वीडियो मेरा तो आते रहेगा। अब
चाहे वो डाइट से हो या दवा से हो, और सारी चीज़ों का समस्या का हल निकालेंगे, सारे समस्याओं का हल आपको बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जो जीरो ऑयल फ्री जो खाना होता है ना, वो भी आपको बना के दिखाएंगे, वो भी वीडियो डालेंगे, तब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।